नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका हम साइकोलॉजिकल रिव्यू करेंगे। इवेंट: भीष्मा टेक वो टू अनमैरिड एंड टू सर्व किंगडम हिज हस्तिनापुर। एक्सप्लेनेशन: इफ़ यू टेक ओथ और प्रॉमिस अंडर डिस्टर्ब माइंड इट गिव यू लाइफ लॉन्ग ट्रबल। महाभारत में आपने देखा होगा कि भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की सेवा करेंगे। आपको ये समझना होगा, जब आपका मन स्थिर नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो कोई प्रतिज्ञा या प्रॉमिस मत करिए। अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने के चांसेस है। आपने देखा होगा कि भीष्म हस्तिनापुर की सेवा करने की प्रतिज्ञा में द्रौपदी की भी इज्जत नहीं बचा सकते, क्योंकि वो वहाँ पे दुर्योधन राजा होता है और भीष्म की प्रतिज्ञा थी वो कि हमेशा राजा के प्रति वफादार रहेंगे। इवेंट: Draupadi do indirect insult of Duryodhan by saying "Andhe ka beta andha." It was one of the pillar behind all Mahabharata started. Explanation: when you insult anybody without any strong valid reason, you will face consequences. महाभारत में आपने देखा होगा कि एक इवेंट में द्रौपदी बालकनी में खड़ी होती है, वहाँ से दुर्योधन जा रहे होते, पुल में फ्लावर लगाए होते, पूरे दुर्योधन को पता नहीं चलता कि यहाँ पे रास्ता है कि नहीं, वो जा रहे होते और पानी में गिर जाते हैं। तब द्रौपदी उनका अपमान करती है कि अंधे का बेटा अंधा। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि महाभारत होने का। अगर आपके पास पूरे इंटैक्ट ऑर्गन है, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की डिसेबिलिटी का अपमान करें। वो अंधा भी हो सकता है, वो लंगड़ा भी हो सकता है, वो अपाहिज, किसी भी तरह से अपाहिज हो सकता है, वो मेंटली भी बच्चा हो सकता है। पर आपको हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया तो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। लॉर्ड कृष्णा गेट बर्थ इन अ जेल, हिज पेरेंट्स हैज़ टू स्टे इन अ जेल, इवन गॉड हैज़ टू फेस लाइफ ट्रबल व्हेन ही हैज़ टेकन अ बर्थ। अपने महाभारत में देखा होगा कि लॉर्ड कृष्णा का जन्म जेल में होता है। वासुदेव उनको लेके नंद के घर जाते हैं और उनके माँ बाप को पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। ये एक इवेंट है। ये यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब खुद भगवान ने धरती पे जन्म लिया है तो इंसान को जितनी भी तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है, वो सारी तकलीफ़ें भगवान ने खुद सहन की है। वो चाहते तो महल में भी पैदा हो सकते थे, अच्छी तरह से लाइफ जी सकते थे, पर एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही सिखाने के लिए लॉर्ड कृष्णा ने ऐसी तकलीफ़ों का सामना किया। इवेंट: टू किल कंस लॉर्ड कृष्णा हैज़ टू गिव गोकुल। एक्सप्लेनेशन: वी हैव टू लीव ऑल आवर कंफर्ट टू अचीव समथिंग। आपने देखा होगा कि लॉर्ड कृष्णा को गोकुल छोड़ के मथुरा आना पड़ता है और कंस मामा को मारने के लिए। अगर वो चाहते तो गोकुल में रह के भी कंस को मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपना जो कंफर्ट लेवल था गोकुल में, उसको सारा छोड़ के मथुरा गए और कंस को मारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ना होगा, अपनी आराम की ज़िंदगी को छोड़ना होगा, मुश्किलों का सामना करना होगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। लॉर्ड कृष्णा लेफ्ट गोकुल, देन ही नेवर मेट राधा, इवन दो थाउजेंड ऑफ ईयर वी स्टिल रिमेंबर एंड वर्शिप एज राधा कृष्ण। कंस को मारने के लिए लॉर्ड कृष्णा ने गोकुल छोड़ा, मथुरा गए, कंस को मारा, फिर वो कभी राधा को नहीं मिले। फिर भी कृष्ण को हुए आज 5000 साल हो गए, फिर भी हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर कोई आपसे प्यार करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ चिपक के रहे, एक दूसरे के आसपास घूमते रहे। अगर आपका प्यार सच्चा है, ईमानदार है, एथिकल है, तो कितनी भी दूरी क्यों ना हो, वो प्यार हमेशा रंग लाता है, आपको अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचाता है।
Pandu was selected as the king instead of Dhritarashtra. He was as competent as Pandu in terms of warrior, but he was a blind. आपने देखा होगा कि पांडु छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र बड़े थे। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, पर दोनों की वॉरियर स्किल एक राजा के लिए जो चाहिए, वो युद्ध लड़ने के लिए जो चाहिए, दोनों में सेम थी। पर धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया और पांडु को राजा बनाया गया। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप जब भी किसी को उसके देखाव से, उसकी अपीयरेंस से जज करोगे, तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ना कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, पांडु को राजा बनाया, धृतराष्ट्र का ईगो हर्ट हुआ। बाद में आप सारी महाभारत जानते हो। Lord Krishna has nothing to do with Hastinapur, or he was not getting any benefit by war, even though he indirectly helped Arjun. महाभारत आपको पता है, आप जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा का हस्तिनापुर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। अगर अर्जुन युद्ध लड़ते हैं, अर्जुन जीतते हैं, तो लॉर्ड कृष्णा को डायरेक्ट कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था। फिर भी वो अर्जुन को हेल्प करते हैं, युद्ध जिताते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का पूरा मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए हेल्प हो, एनिमल के लिए हेल्प हो, नेचर के लिए हेल्प हो, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको उससे कोई बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन अगर आप धरती पे आए हो, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो आपको कुछ ऐसा करके जाना पड़ेगा कि इस धरती को, इस नेचर को, इस यूनिवर्स को कुछ फ़ायदा हो। Krishna, even being Lord, accept all responsibility of Mahabharata on his shoulder and also take श्राप of Gandhari. लॉर्ड कृष्णा भगवान हैं, वो चाहते तो कौरवों को ऐसे भी मार सकते थे, फिर भी वो वॉर करवाते हैं। अर्जुन को लड़ा, अर्जुन को बोलते हैं अब तुम युद्ध करो, सबको मारो। अर्जुन मारते हैं, सब मर जाते हैं। भगवान होने के बावजूद वो पूरे महाभारत की जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हैं। यहाँ तक कि जब गांधारी उनको श्राप देती है, फिर भी वो श्राप लेते हैं। वो चाहे तो भगवान होने से वो श्राप को नकार सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई काम करते हो, तो ज़रूरी नहीं है उसका आपको एप्रिसिएशन मिले, उसका बेनिफिट मिले, आप उसका अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले। अगर आपको लगता है कि आपने ये काम यूनिवर्स के लिए किया है, नेचर के लिए किया है, किसी के भले के लिए किया है, तो हो सकता है आपको गालियाँ भी पड़े, आपको लोग बुरा भला कहे। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके आपको अपना काम करता रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको कुछ उसका नेगेटिव बेनिफिट भी हो, नेगेटिव मतलब आपका कोई नुकसान हो, फिर भी आपको उसको हंसते हुए लेना पड़ेगा। अगर लॉर्ड कृष्णा भगवान होने के बावजूद ये सारी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें ये सारी मुश्किलों का सामना करके नेचर के लिए काम करना पड़ेगा। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो थैंक यू गॉड। तो ये था मेरा महाभारत का साइकोलॉजिकल रिव्यू। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एग्री है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।